पंखों की रिपेयरिंग करते समय दोस्तों हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी होती है जब हमारा पंखा बॉडी के अंदर फंस जाता है। वो बैरिंग ना तो बैरिंग छोड़ता है और ना ही तो बैरिंग बॉडी को छोड़ता है। मतलब कोई भी तरह से किसी भी तरह से निकल जाए तो हम इसकी रिपेयरिंग कर लें, इसकी वाइंडिंग कर लें। और बैरिंग निकालने के लिए हम तभी सोचेंगे ना जब हम इसको यहाँ से निकल पाएगा, चेंज तो तभी होगा। तो अगर इस तरह से फंस जाए तो उसको कैसे निकालना चाहिए, कैसे नहीं निकालना चाहिए, कौन सा वो तरीका है। क्योंकि दोस्तों ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कई लोग होते हैं कि इस साइड में यहाँ पे मारते हैं, कई लोग होते हैं मतलब इसके पीछे सुराख कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये सब सुराख करना ये सब जायज है? और कौन सा वो आसान सा तरीका है जिसकी वजह से हम इसको बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कौन सा वो तरीका है, आज इस तरीके के बारे में बात करेंगे। चाहे वो आपका कवर ऊपर में हो, यानी कि यहाँ पे फंसा हुआ हो, ऊपर वाला कवर फंसा है, चाहे नीचे वाला कवर फंसा हुआ है, कैसे उसको निकाल सकते हैं आज की वीडियो में यही जानने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये स्टैंपिंग जो है कि ये नीचे वाले कवर में फंसी हुई है और इसको निकालने के लिए कई मिस्त्री जो है कि इसको इसके ऊपर चोट मारते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे चोट मारते हैं, जो कि यहाँ पे चोट मारने से इसकी धार भी खराब हो जाएगी और साथ ही साथ ये बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। फिर फिटिंग करने में हम लोगों को होती है बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है, ये फिटिंग भी दिक्कत से होगा फिर। और दूसरा कि आप देख रहे हैं ये वाला जो है कि ऊपर वाला कवर इसका फंस गया है, यानी कि बैरिंग से ये निकलता नहीं है, ये आराम से निकल जाना चाहिए। इसके नीचे में एक स्प्रिंग लगी होती है, जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, जो कि स्प्रिंग लगाई जाती है और ये लूज रहता है। जब फिटिंग की जाती है तो हाथ से इसको दबा देते हैं तो भी ये मतलब लग जाता है और निकल भी जाता है उस टाइम। लेकिन अभी क्या स्थिति हुई है, क्योंकि कई दिनों तक ये जब चलता है, पंखा गर्म होता है, तो इसकी जो ग्रीस वगैरह होती है वो जल जाती है, वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो बैरिंग है और सापट के साथ में इस बॉडी की जो सीट है उसके साथ में सारा ये एकदम से ये चिपक जाता है। चिपकने की वजह से इसको जब हम निकालते हैं, चोट मारते हैं, जोर लगाते हैं, तो ये निकलता नहीं है। तो ये कैसे निकलेगा? कई लोग होते हैं दोस्तों कि यहाँ से सुराग मार लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे पकड़ करके इसके ऊपर ठोक देते हैं, तब जाकर इस स्टैंपिंग को निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम सुराग कर देते हैं तो हमारी ये बॉडी जो है कि खराब हो जाएगी। यहाँ पे जब ग्रीस हम लोग डालेंगे, इसके अंदर दूसरी नई बैरिंग डालेंगे, ग्रीस डालेंगे, तो वो ग्रीस यहाँ से टपक सकती है, तो बॉडी एकदम इसका सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि इसको भी आप निकाल पाएंगे। और ये कवर ये एल्युमिनियम का होता है, नीचे वाला जो कवर होता है दोस्तों वो तो लोहे का आता है आजकल जो आता है पंखों में, लेकिन ऊपर वाला जो कवर है ये एल्युमिनियम का होता है। नीचे वाला भी कई बार एल्युमिनियम का आ जाता है, जो बढ़िया कंपनी के जो पंखे हैं उनके अंदर नीचे वाला भी एल्युमिनियम का आ जाता है। लेकिन ज्यादातर आजकल जो 800-1000 रुपए के आसपास जो पंखे आ रहे हैं, या वो सूर्या वगैरह की भी हो, किसी भी कंपनी की हो, उन पंखों के अंदर ऊपर वाले में एल्युमिनियम की बॉडी होती ही होती है। नीचे वाला लोहे का हो सकता है लेकिन ऊपर वाली एल्युमिनियम की होती है। तो एल्युमिनियम वाली जो बॉडी होती है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। इतनी नाजुक होती है दोस्तों ये कि अगर इसके ऊपर हम यहाँ पे चोट मार देंगे तो ये इसका कवर यहाँ से ये टूट जाता है। अक्सर अगर कोई मिस्त्री भाई मेरी वीडियो को देख रहा है उसको पता होगा कि यहाँ से हमारी ये बॉडी जो है कि अक्सर टूट जाती है बैरिंग के पास से। फिर इसके लिए हमें नया कवर ला करके लगाना पड़ता है, जो कि पड़ जाता है कम से कम महंगा पड़ जाता है। हमने लिया वाइंडिंग के लिए, वाइंडिंग का खर्चा तो कस्टमर को पड़ता है, साथ में इसकी बॉडी का भी खर्चा पड़ जाता है, जो कि बहुत महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से, चाहे कितना चिपका हुआ क्यों ना है, इसमें किस तरह से हम निकालें कि जो कि आराम से निकल जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास कोई स्प्रे या कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है तेल डालने से, कि तेल डाल देंगे तो बैरिंग हमारी लूज हो जाएगी। मेरी तो आज तक लूज हुई नहीं है, आप फिर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर इस तरह से आपकी बॉडी कभी फंस जाए, ठीक है, इस तरह से अगर कभी फंस जाए कि भाई निकल नहीं रही है, ठीक है, निकल नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, आपको रख लेना है इसको नीचे। ठीक है, इस तरह से आपको नीचे रखना है। और आप ये देख रहे हैं इसके अंदर सुराग लगा हुआ है, ये सुराग है। इसके बिल्कुल सीध में आपको एक कोई सापट ले लेना है, कोई कुछ भी ले लेना है, जैसे सरिया टाइप के, जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये ले रखा है। ठीक है, ये गोटी है और गोटी को मैंने ले रखा है और इसके पीछे ये सरिया के मैंने वेल्डिंग करवाया था, तो जो कि इसके अंदर आराम से जा रहा है, ऐसा ही आपको ले लेना है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये दोनों कवर एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये दोनों कवर एक ही जैसे हैं। तो अभी क्या करना है आपको, इस सुराग के बीच में जहां पर ये है, ये देखो अभी इसमें तो दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन इसलिए मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। जो बैरिंग जैसे यहाँ लगी हुई है इसके ऊपर, तो आपके ये ऊपर कोना कोना दिखाई दे रहा है, देखो 3 नक्के दिखाई दे रहे हैं इसमें, 1 2 3। ठीक है, तो इस नक्कों के ऊपर बारी बारी से एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, इस तरह से सुराग के अंदर से निशान लगा के ऐसे करके इसके ऊपर से चोट मारना है थोड़ी से। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ऐसे आप रख लीजिए इसको, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से आपको ऐसे करके ऐसे चोट मारना है, इस पे मारना है, फिर इधर वाले पे मारना है, ऐसे करके इधर वाले पे मारना है। तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। देखिए 2 बार में ही ये निकल गया, ठीक है, बहुत आराम से निकल गया। हल्का मारा हमने जब ही, वैसे हम इसको ठोकते रहते, कितना ही ठोकते रहते, लेकिन ये निकलता नहीं। अभी भी इसकी बेरिंग जो है ये साइडों में, मतलब इसकी बॉडी के कवर के साथ में चिपकी हुई है फिर भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, आपका ये कवर नहीं टूटेगा। और अब रहेगी बात कि नीचे वाले को निकालना है हमें, ठीक है। अब नीचे वाले को जब निकालना है तो नीचे वाले को आप कैसे, मतलब ऐसे नीचे तो रख नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको एक बंदे की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास कोई बंदा नहीं है, तो मैंने इसके अंदर एक जुगाड़ बना रखा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे पेचकस लगाया और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। और अब मैं इसके जो नीचे जो बैरिंग का हिस्सा है, जो नीचे में जो लोहे का होता है, जो कवर लोहे का होता है, उसके ऊपर ये नक्का नहीं होता है, इस तरह का नक्का नहीं होता है, उसके अंदर ऐसी सीट होती है, ठीक है। तो हमें इसके किनारे वाले पे यहाँ पे मारना है तीनों तरफ, ठीक है। बारी बारी से इसके किनारे पे हमारा ये इस तरह से निशान लगाएंगे तो हमारा इसके ऊपर जाए और यहाँ पे चोट लगे और बैरिंग फिर निकलेगी। चलिए इसको मारते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो किसी को पकड़वा सकते हैं, मेरे पास पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही कर रहा हूँ इसको। चलिए ऐसे मारते हैं, ऐसे मारेंगे, फिर इसको घुमा लेंगे इधर से ऐसे, फिर दूसरे साइड से, तो इस तरह से आपने देखा हमारा ना ही तो कहीं पे कोई निशान पड़ा है और ना ही तो कोई हमें सुराग करना पड़ा और ना ही पे हमने कहीं किनारे पे चोट मारा है, बहुत आराम से हमारा ये निकल गया। इसी तरह से आप भी अपने पंखे की अगर इस तरह से कोई बैरिंग फंस जाए, किसी बॉडी के अंदर फंस जाए, तो भी आप रूटर के अंदर भी ऐसा सुराग होता है, जैसा ये सुराग आप इसमें देख रहे हैं पंखे के अंदर। कभी किसी ने आज तक गौर नहीं किया, ठीक है, कि आखिर ये सुराग क्यों होते हैं। ये सुराग इसीलिए होते हैं कि इसके अंदर आप बैरिंग अगर कभी आपके फंस जाए तो आप बैरिंग को भी इसके ऊपर तिरछा करके, आप यहाँ से तिरछा करके इसको आप इस तरह से देखिए, अगर बैरिंग भी आपकी नहीं निकलती तो यहाँ से भी आप तिरछा करके कोई इससे पतला रॉड लेकर के आप यहाँ पे लग गए, ऐसे इसके ऊपर फंस जाएगा। देखिए ऐसे फंस जाएगा, जब थोड़ा सा छोटा ले लेंगे तो आप इसको इस तरह से मतलब लगा करके भी आप बैरिंग को भी निकाल सकते हैं। और बॉडी को निकालने के लिए ही ये सुराग दिए जाते हैं इतने सारे। और किसी पंखे के अंदर अगर इतने सुराग नहीं भी होंगे जितना इसके अंदर है किसी स्टैंपिंग में, तो उसके अंदर कम से कम 1 या 2 तो जरूर होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 या जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, जिसके अंदर बुश होगा, ठीक है, जो बुश वाला पंखा होगा उसके अंदर ये सुराग आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुश के अंदर से फंसने का कोई चांस ही नहीं होता, बहुत लूज रहता है वो, और वो मोबिल ऑयल पे चलता सीधे सीधे लग जाता है और सीधे निकल जाता है वो। तो दोस्तों इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप पंखे की बॉडी को स्टैंपिंग से अलग कर सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि बढ़िया से निकल जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी, ना टूटेगा ना फूटेगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आखिर हमने अपने पंखे के अंदर जो हमारा कवर फंसा हुआ था उसको हमने कैसे निकाला, कितनी आसानी से निकल गया, दोनों के दोनों, ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अगर हम इसी मेहनत को हम किनारे किनारे मारते तो दूरी ज्यादा होने की वजह से जो एल्युमिनियम का कवर होता वो तो टूट जाता और जो लोहे का है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, वो फिटिंग होने में नहीं बनता। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने पंखे की बैरिंग को जब चेंज करते हैं तो बैरिंग जब निकालते हैं, अगर इस तरह से आप निकालेंगे तो आपके बैरिंग का, आपकी स्टैंपिंग का बाइंडिंग भी खराब नहीं होगा और उसका जो पेपर थोड़ा बहुत गर्म होगा वो भी वो खराब नहीं होगा। आप अपना आसानी से बैरिंग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे आने वाली सभी वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना।